ये परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं, जिससे परिक्रमा वासियों का मन बहला रहे, कुछ खरीदारी करते रहें। और महाराज जी, आपका शुभ नाम? नागा बाबा महंत विजय शंकर पुरी। विजय शंकर गिरी जी। विजय शंकर पुरी पुरी जी। वहाँ अच्छा, इसमें नागा में गिरी भी आते हैं। हाँ, तो इसमें 52 मढ़ियाँ हैं। जी जी। 52 मढ़ियों में हम जैसे पुरी लोग 16 मढ़ी के होते हैं। अच्छा हाँ, गिरी में 13-14 मढ़ी होती है। जी। हाँ, और वन नारायण इसमें 4 मढ़ियाँ होती, भारतीयों की 4 मढ़ियाँ होती, कुल मिला के 52 मढ़ी है। 52 मणि है। हाँ, 51 मढ़ी भारत में है, 1 मढ़ी लामा में है, तिब्बत में। तो महाराज जी, थोड़ा सा जैसे मणि का अभिप्राय क्या है? मणि एक 52 से ही सब खेल चल रहा है। 52 शक्तिपीठ है, 52 भैरव हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। 52 ताश के पत्ते हैं। जी जी हाँ, जी और 5 2 मिला दो 7 हो जाता है। जी सत्य का प्रतीक है ये। जी। क्या है? सत्य का प्रतीक। हाँ, जी 7 जी। माने सत्य। 52, 5 + 2 हाँ, 52, 5 7 सत्य का प्रतीक। जी और तुरुप का सबसे बड़ा पत्ता है उसकी दुग्गी, काट की दुग्गी। जी 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 समझ रहे हो बात जी को? जी। हाँ, हाँ, तो ये सब ज्ञान बहुत अलग है और अपने को तो अध्यात्म से रहना है। ज्ञान तो प्रभु इतना है कि जितना जानेंगे उतना उलझते चले जाते हैं लोग। नहीं वैसा फिर समुद्र है, अभी अथाह देखो, समुद्र। इस तरीके के मध्य प्रदेश पर्यटन ने काफ़ी जगह श्लोक और उनके अर्थ दे रखे हैं। नहीं, गीता ही एक रहस्य है, नित्य नया ज्ञान देती है वो। जी, गीता नित्य नया ज्ञान देती है। हाँ, जी जी उसको अपना शोधन करने वाला चाहिए। जी। तो शोधन महाराज, आप जैसे लोगों से ही हो पाता है। शोधन लोग अपनी अपनी तरफ से व्याख्याएं कर लेते हैं। साइंस को अधूरा मानते हैं, ठीक है ना, वो पूर्ण नहीं है। तो सर, हमारी परविज्ञान जो है ना, ये अध्यात्म जो है ना, उसके आगे साइंस वैसे भी अधूरा है। इसीलिए उसको हम अधूरा मानते हैं। जी। तो महाराज जी, जैसे ये बूढ़ी माँ साधना कुटी, तो इसका अभिप्राय? माँ हिंगलाज का मंदिर है, अच्छा, इसलिए उनको बूढ़ी माँ के नाम से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। माता हिंगलाज को। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। 52 शक्तियों में एक पीठ है। जी जी जी। भारत में था, अभी पाकिस्तान में हो गया है वो। पाकिस्तान में इस समय, हाँ, पहले तो भारत में ही था। भारत में था। माता हिंगलाज के दर्शन के लिए काफ़ी लोग जाते भी हैं। बिल्कुल जाते हैं। तो प्रभु, आप गए हैं दर्शन करने? नहीं गए। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म न दूजा सत्य समाना, सत्य के सिवा कुछ बोला नहीं जाता है। जी, क्योंकि अगर हम ही झूठ बोलेंगे तो लोगों को विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल सर। समझ रहे नहीं, साधु तो सब समाज की रीढ़ होते हैं। हाँ, आप जो मैं कह रहा हूँ, जी आप जी पे ध्यान दिए। जी अगर मैं झूठ बोलूँगा जी तो लोगों को विश्वास उठ जाएगा। जी, इसलिए बिल्कुल सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है प्रभु, ताके हृदय आप। जी जी, बिल्कुल सत्य कहा प्रभु। ये प्रभु ने, आप संन्यास जीवन में कितने समय से हैं? 50 साल हो गया मेरे को। 59 की मेरी उम्र हो चुकी है अभी। 59 की? हाँ, यानी 61 का मेरा 63 का जन्म है। 63 का? हाँ, यानी 9 साल की अवस्था से ही सन्यासी हो गए? वो ऐसे ही हो जाता है, कुछ ना कुछ वैराग्य के पीछे कोई ना कोई कारण बनता है। प्रभु, ऐसा कुछ प्रेरणा क्या? प्रेरणा क्या, हमारे यहाँ गांव में एक बाबा जी आया करते थे। जी तब जानते हो, गांव में ब्राह्मण लोग होते हैं, जी सब विद्वान लोग होते हैं। जी हाँ, तो उनके मुखारबिंद से निकला महाराज जी के जी। कि वो तो महात्मा जी बनेगा। अच्छा। नहीं हो सकता। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन आजकल अधिकांश लोग यही कोई मानते हैं। व्यवस्था है। जी क्या जी है? व्यवस्थाएं को पूरी करने के लिए। जी जी। प्रभु, तो नर्मदा परिक्रमा? नहीं किया मैंने। अच्छा, नहीं किया? नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। ओंकार जी की नहीं परिक्रमा की मैंने। अच्छा जी। हाँ, आधे में पड़ा हूँ। अरे हाँ, अच्छा। तो यहाँ पर आश्रम में परिक्रमा वासियों की सेवा या कुछ? यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है। अतिथि देवो भव, जो हमारे पास है सबकी सेवा है। अच्छा जी। हाँ, किसी जानने वाले की सेवा मैं ऐसे भी नहीं करता हूँ। जी, जिसको नहीं जानते उसकी सेवा करते हैं। उसकी सेवा करते हैं। हाँ, अतिथि तो वही हुआ। हाँ। बस, अतिथि तो वही हुआ। कोई फोन लगा के आ रहा है तो मेरा अतिथि नहीं है, जी जी जी। वो मेरा अतिथि नहीं है। हाँ, अपने स्वार्थ में आ रहा है। जी।
अतिथि होता है, स्वार्थ नहीं होता उसका, निष्काम भाव से होता है। निष्काम भाव से। हाँ। महाराज कुछ संदेश समाज को। समाज क्या, जी। देश अच्छा रहे जी तो सब अच्छे रहेंगे। देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसी की जरूरत है। जी। किसकी जरूरत है? मोदी जैसे। हाँ। जी देश के लिए वो इतिहास, गर्व का इतिहास रच दिया उन्होंने। जी। हाँ, वैसा कोई आएगा नहीं, ना आएगा, ना आया है, ना आएगा। ना आएगा। और ये देखिए, मैं आप लोग साधु हैं, वो खुद साधु है मोदी। त्रिकालदर्शी हैं, आप लोग ये समझते हैं, लेकिन हम ग्रस्त नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ ब्रह्म को। का चिंतन करते हैं जी वो त्रिकालदर्शी हो सकते हैं, वो तीनों काल की बात जानते हैं, जी भूत भविष्य वर्तमान। जी। हाँ, जैसे सहदेव जी थे या नकुल जी थे, अपने पिताजी के माथे से 3 निवाला खा लिए थे, मांस का टुकड़ा। जी। उन्हें तीनों काल का ज्ञान हो गया था, ओ। भूत भविष्य वर्तमान, वो तीनों काल को जानते थे। जी। लेकिन उसमें तो सिस्टम था ना, उसमें सब सिस्टम था। हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो। जी 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 हाँ, चाय लीजिए। जी। हाँ। बिल्कुल, प्रसाद तो अवश्य लेंगे, थोड़ा सा जल ले लीजिए सब। ये महाराज, ये प्रकृति के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, तो प्रकृति का हृदय, प्रकृति का हृदय। हाँ, महादेव है। अच्छा, महादेव जी। हाँ। ये स्वयं महादेव जी हाँ, प्रकृति के रूप में है। प्रकृति के रूप में है। आप जहाँ जाइए जी। वहीं महादेव ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहला नंबर गुरुदेव, जी। बाद में महादेव। महादेव। बाकी कोई देव नहीं लगा। जी। बाकी किसी में देव नहीं लगा। हाँ, ब्रह्मदेव जैसे। नहीं, ब्रह्मदेव कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मदेव नहीं बोलते। हाँ, ब्रह्मा जी बोलते हैं। हाँ, इंद्रदेव नहीं हो सकता। इंद्र जो है राजा है, राजा। देवताओं का। जी जी, राजा। देव तो 2 ही हुए, महादेव और गुरुदेव। गुरुदेव। तीसरा कोई देव नहीं। जी। हाँ, और तीनों देवा एक ही सेवा। जी। तीनों देवा एक ही सेवा। फर्क नहीं रखना। जी जी। जो फर्क रखते हैं वो 84 भटकते हैं। तो 84 भटकते हैं। हाँ, जैसे राग द्वेष पैदा हो गया ना, जी तो वहाँ 84 भटकने की नियत आ जाएगी, क्योंकि गुरु का शब्द है ना वो। जी जी हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, जी मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जी। अगर गुरु कृपा होती है तो मोक्ष ही करा देता है डायरेक्ट। और पल में 84 काट देता है गुरु। जी। कितने में काट देता है? पल में। पलक झपकते। जी। यहाँ महाराज जी शिष्य वगैरह भी कुछ आपके साथ हैं? सब गुरु मिलते हैं, शिष्य कहाँ से? सब गुरु मिलते हैं आपको, ये आपकी मानता है? हाँ, कि आप सब में अपना गुरु देखते हैं? सब ब्रह्ममय जीव है ना जी। जी। हाँ, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। आपको बताया ना मैंने पहले भी। जी। हाँ, 5 तत्व का पुतला बना, वो भी अधूरा बना। जी। पूरा नहीं है, वो भी अधूरा है। वो भी अधूरा है। सिद्ध जल पाओ गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, अधूरा है ना। जी। ब्रह्म तो नारायण जो प्रवेश होता है उस पुतले में, जी। तब वह पूर्ण ब्रह्म होता है। क्या? और निज स्वरूप को जानना है, अपने आप को जानना है। हमें आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं को जान जाऊँ वही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको जान जाऊँगा, आप कौन व्यक्ति हैं, कैसे हैं, क्या। जी। हाँ। और हम धर्म के प्रचारक लोग हैं। क्या? जी। हाँ, ये धर्म का प्रचार तो आप लोगों से ही है, और समाज की जो शुद्धता या आजकल तो लोग कथा व्यास, लोग कथा भागवत सुनाने लगे, उसमें धर्म का प्रचार करते हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग बाग कथा सुनने नहीं जाते हैं। वो महाराज प्रोफेशनल हैं, व्यापारिक हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस कर लिया। बिजनेस हैं, व्यापारिक हैं। हाँ, कथा साधु डोंगरे जी साधु महाराज कभी सुनाया व्यापारिक नहीं हो सकता। कथा डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे। जी तो वहाँ वो कुछ धन अपने जो उनको अर्जित होता था, जी वहाँ पर क्षेत्र या कोई कॉलेज, कोई स्कूल खोल के चले जाते थे। जी जी समझ रहे हैं ना? जी। डोंगरे जी ने तो श्रीमद् भागवत की रचना भी की है। जी, रचना तो हम्म। करने वाले भगवान स्वयं, हाँ परमात्मा। हाँ, मतलब उनकी एक हस्तलिखित बताया जाता है। डोंगरे जी महाराज ने उसकी व्याख्या करी। व्याख्या की क्या है? करी? व्याख्या। हाँ, जी। बिना संगीत में कथा सुनाया करते थे वो। हाँ हाँ हाँ, वो बताते हैं कोई उनके उसमें संगीत संगीत। नहीं। जी। हाँ। और फिर भी लोग बड़े मन से सुना करते थे। वो आजकल क्या है,
जी। नाचे गावे तोरे तान उसी का दुनिया राखे मान। जो हाँ, अच्छा नाचना जानता होगा, जी अच्छा गाना जानता होगा, जी अच्छा तबला ढोल बजाना जानता होगा, जी उसी जी संसारिक लोग मान रखेंगे। जी और जिसके पास कुछ ज्ञान होगा जी उससे मतलब नहीं रखेंगे, जी क्योंकि वो खुद भी नहीं मतलब रखता ना सामने वाला। बिल्कुल। क्योंकि हमें क्या लेना देना भाई तुम्हें, हमें तो गुरु से मतलब है। जी गुरु ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और सब सबसे बड़ा जीवन में विश्वास होना। जी क्या होना? विश्वास। हाँ, विश्वास है तो सब है, अन्यथा कुछ भी नहीं। विश्वास ही तो हाँ हाँ विश्वास है। विश्वास जिस पे हो गया वही फलदायक है आपके जी। लिए। जी और मैं तो जी आपको सुना नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। आप ही तुम्हारा सब कुछ सुना सकते हैं। आपके आपको अंदर। दो शब्द मैंने सुनाए ना, जी न मैं राग द्वेषो न मैं लोभ मोहो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारा सच्चिदानंद जी का स्वरूप है, जी आपका स्वयं है। ऐसा कुछ नहीं, आप में हमें फर्क है। जी फर्क इतना है, तुम पैंट वाले, मैं तो लंगोटी वाला, बस इतना ही फर्क है। जी और फिर आप संसार भोग रहे हैं, हम संसार नहीं भोग रहे हैं। जी भोग तो भोग रहे हैं, जी पर अपने जो अंदर के अच्छे गुण हैं उनको हम्म भोग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और निगेटिव तो नहीं भोगते। और हम इसमें रह कर के पता नहीं क्या क्या तो, पाप कर्म भी कमा रहे तो हैं। आपको विचार ऐसे आ जाते हैं, जी क्योंकि दृष्टि से सृष्टि चलती है। जी किससे चलती है? दृष्टि से। हाँ, ये दृष्टि सब कुछ करती है। जी हाँ, अन्यथा कुछ कोई नहीं कर सकता। जो भी कर्म करता है सो दृष्टि करती है। दृष्टि से। हाँ, दृष्टि से ही भाव कुभाव उत्पन्न होते हैं। भाव कुभाव तो है ही है। जी मानस में ये भी गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिदिस हूँ। उस नाम में इतना पावर है, जी इंसान जपता नहीं है बस। क्या जी मन में लगता नहीं है? जी मन तो 3-5 में लगा रखा है उसमें, सही बात ऐसा। है। जी और भगवान ये भी बोलते हैं कि मैं जटा जूट या जंगलों में विचरने वाले के साथ नहीं रहता हूँ, जी जो निर्मल मन से। हम्म कौन से मन से? निर्मल मन से। हाँ, मैं उसके साथ हूँ। निर्मल भक्ति मोहि सुहाए। जी जी हाँ, प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी मनुष्य जहाँ समझ नहीं लेकिन, पाता। जहाँ लेकिन किंतु परंतु ये सब शब्द आएंगे, जी जी वहाँ जी संदेह हो जाएगा। जी क्या हो जहाँ जाएगा? जहाँ शंका वहाँ ईश्वर नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वहाँ तो जी कोई मतलब ही नहीं है। जी जी हाँ, इसलिए शंका मन में नहीं होनी चाहिए। भक्त 4 प्रकार के बताए ना वहाँ पर। जी कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। हाँ, जी आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जी क्या? ज्ञानी अपने ज्ञान से तोल लेता है, जी और भक्ति बहुत कठिन काम है, जी उसको पाना करके। जो भक्त होता है परमात्मा बिल्कुल निर्मल होता है, उसकी ऊंची आवाज भी नहीं होगी। क्या? बहुत सरल होता है। विनम्र होगा एकदम से वो। जी कैसा होगा? विनम्र। कुछ जानते ही नहीं वो। हम्म। हाँ, आजकल सरल होना ही तो मुश्किल है महाराज। बस खुद को साधना है ना। आपका हमारा क्या सत्संग हुआ? हाँ नहीं नहीं स्वयं बिल्कुल। को साधना। जी जी हाँ, साधो। जी साधु नहीं लिखा है, साधो। साधो। तो महाराज जैसे आप अगर ऐसा अपना कुछ किया जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को साधना है या क्या करना है? ध्यान करना पड़ेगा। वो अच्छा ध्यान से ही सब कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। जब से जागो जब ही सुबेरा है। जी हाँ, योगी लोग 1,000 बरस जिंदा रहते हैं। जी जी हाँ, आज भी अगर मनुष्य या साधु चाहे तो अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। बिल्कुल बढ़ा सकता है। अच्छा हाँ, वो खेचरी विद्या होती है। कौन सी होती है महाराज? खेचरी। केसरी। हाँ, ये सब साधनाएं हैं, जी ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये दिव्य ज्ञान की बातें हैं। हाँ। और अभी तक तो ये हम मुँह खेचरी से। एक मुद्रा होती है, जी वो जिभ्या से होती है। किससे होती है? जिब्या से। हाँ, कोई यंग भी हो जाए, बुढ़ा भी हो जाए, जवान भी हो जाए, जी ऐसा उसका ज्ञान है। खेचरी मुद्रा उसको बोलते हैं।
लेकिन ये बहुत दूर की फिर बात लेकिन है। लगा दिया आपने। नहीं नहीं, वो ऐसे अभी तो हम मतलब लेकिन कक्षा किंतु एक कक्षा एक के छात्र नहीं है और सोच नहीं उसके नहीं बारे में सर, रहे हैं आप ये। पढ़े लिखे हैं ना इसलिए सर। हाँ, और हम जी। लोग तो अंगूठा टेक वाले लोग। नहीं नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, ये नहीं महाराज जी, सांसारिक पढ़ाई अलग चीज़ हो गई, हम्म, और जो आपके पास है यही हम्म, बिल्कुल सत्य हम्म, और असली पढ़ाई तो यही है, हम्म, असली ज्ञान तो यही है जो हम लोगों को नहीं होता है। हम्म। इसीलिए तो हम लोग मूल ज्ञान होता अज्ञानी बोले सबको जाते है, हैं। होता सबको है। परमात्मा ने सबको बराबर बना के भेजा धरती पर, जी, किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया। बस अपने को संभालना अपने आप को स्वयं को है। जी सर, मैं महाराज जी वही संभालने की थोड़ी सी बताएं कैसे क्या होगा तो। आप ध्यान वान किया करिए। जी, हाँ, अच्छा अच्छा, और गर्भ गीता का पाठ करिए। गर्भ गीता का। हाँ, आपको ज्ञान हो जाएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। वो लेकिन किंतु परंतु लग रहे हैं ना, जी जी, ये सब बंद हो जाएंगे। ये बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे तो ज्ञान हो ही गया। हाँ, भगवान ने अर्जुन को सुनाया गर्भ गीता। जी, किसको सुनाया? अर्जुन को। हाँ, अच्छा अच्छा, उन्होंने गीता किसी को सुनाया नहीं अर्जुन के सिवा। जी, अर्जुन को ही सुनाया था। बस प्रभु आप, बहुत अच्छा लगा आपसे हाँ, मिलकर बंद के। करो इसको। गुजरात से, तो गुजरात से महाराज नर्मदा जी के किनारे कैसे आना हुआ? नहीं, ओंकारेश्वर हमारा आश्रम था पहले यहाँ, जूना अखाड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वहाँ आश्रम पे आए थे आप? हाँ, वहाँ से फिर हम भ्रमण करने निकले। अच्छा अच्छा, हाँ, तो यहाँ 3 दिन रुके, सामने महात्मा जी रहते थे। जी जी जी, तो उन्होंने कुछ उपद्रव सा किया, हाँ, तो मैंने कहा, उनसे पहले मेरी बात हो गई थी, जी जी, फिर हमको भी यहाँ कोई आश्रम बनाना है। हम्म, अपने साधु जी बोले 5 लाख होगा तो यहाँ रुकना नहीं, चले जाना। अच्छा अरे मैं अच्छा, कहा, मैं महात्मा हूँ, 5 लाख कहाँ से लाऊंगा? जी जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं कहाँ से लाऊंगा धन? जी, धन तो जनता होगा तो धन है। हम्म, और उसके लिए आप फिक्र मत करो महाराज जी। ओंकार जी और नर्मदा, जी गुरु का आशीर्वाद फकीरी कंधे की है, जी, आस गुरु की है। किसकी जी, है? गुरु आस क्या? गुरु महाराज की, फकीरी कंधे की होती है। जी हाँ, जी, और भारत में, एशिया में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। जी ठीक है ना? जी। हर कोने में पड़ा तो हुआ है। महाराज जी यहाँ जैसे आप आए थे, हम्म। तो यहाँ आपको ऐसा क्या लगा कि जो आपको ये लगा कि हम यहाँ रुकें? यहाँ बहुत चीजें हैं ना, ये मूल है पूरे विश्व का। जी, निराकार वंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल वहाँ कालम। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। दो कड़ी का ज्ञान हो जाए वही बहुत है। जी हाँ, 12 साल साधु की टोली, जी, तब एक ठठोली मिलती है, ओ बोली भी नहीं मिलती। जी बोली मिल जाए फिर क्या बात, बेड़ा पार हो गया उसका। जी, हाँ, साधु सिर्फ आशीर्वाद और कृपा करते हैं, बाकी कुछ देते नहीं। जी, क्या करते हैं? कृपा करते हैं। हाँ, आशीर्वाद उनका काम करता है। सब उनकी कृपा हो जाए तो हाँ। जीवन पार हो गया। हाँ, साधु कृपा तो और जहाँ भगवान से भी बड़ी कृपा होती है। जहाँ शिष्य बनाने की बात होती है, जी शिष्य तो बहुत कठिन से मिलता है, प्रारब्ध होता है तो। जी हाँ, फालतू भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। जी जी, बिल्कुल ज्ञानी हो एक ही हो, बिल्कुल। 1000 में टक्कर करेगा वो। जी क्या? जी, हाँ। हाँ, सही बात है। मेरे इंजीनियर भी चले लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बेंगलोर में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बम्बई में रहते हैं, गुजरात अहमदाबाद सिटी में रहते हैं, काशी में रहते हैं। इसके उपरांत भगवत चर्चा के बाद महाराज जी के साथ चल दिए आगामी स्थान के लिए, और वो स्थान है आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का जो अनावरण यहाँ हुआ था। तो चूँकि शाम का समय हो रहा था, मुझे जल्दी निकलना भी था, तो महाराज जी की मुझ पर असीम कृपा हुई। उन्होंने कहा कि चलिए मैं अपने साथ तुमको वहाँ घुमा देते हैं, और उसके बाद आपको ऐसे स्थान पर छोड़ देंगे जहाँ से आप अपने गंतव्य पर आसानी से निकल जाएंगे। और ये देखिए आदि गुरु शंकराचार्य की तस्वीर, प्रतिमा नज़र आने लगी है, आँखों को एक सुकून मिलने लगा है।
बहुत सुंदर, अत्यधिक सुंदर ये सुंदर दृश्य देख करके किसी का भी मन मोह ले। शाम का समय है, लेकिन यदा कदा कुछ दर्शक भी आ रहे हैं और देखिए महाराज जी प्रणाम की मुद्रा में। और आगे बढ़ते हुए इसी के साथ मैंने भी अपनी एक तस्वीर ली और इस तस्वीर को लेने के बाद हमने देखा वहाँ से ओंकारेश्वर का दृश्य, माँ नर्मदा जी का पुल दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।